तो स्कूल के दिन, जिन्हें सब गोल्डन डेज कहते हैं, पर क्या वो सच में उतने सुनहरे थे? चलिए, आज उन सालों को ना एक जरा अलग नजर से देखते हैं, जेल की नजर से। अरे नहीं, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। सच कहूं तो हम में से कितनों के लिए स्कूल असल में एक ऐसी ही जगह थी, है ना, जहां बस नियम थे, कानून थे, और ऐसा लगता था कि यार हर सुबह कोई सजा काटने जा रहे हैं। और पता है मजे की बात क्या है? ये सिर्फ हमारी फीलिंग नहीं थी। अरे 1996 में एक प्रॉपर स्टडी हुई थी, जिसने स्कूल के इस कैद करने वाले असर पर, आप कह सकते हैं, एक साइंटिफिक ठप्पा लगा दिया। तो अगली बार कोई बहस करे ना, तो बता देना कि देखो, साइंस भी हमारे साथ है। तो इस जेल में एक कैदी की जिंदगी, मतलब एक दिन गुजरता कैसे था। चलिए, दिन की पहली सजा से शुरू करते हैं, जो हर रोज सुबह 6 बजे सुना दी जाती थी। सुबह सुबह कोई प्यार से नहीं जगाता था, नहीं, सीधा घर के वार्डन का हुक्म आता था, यानी हमारी मम्मी का। और उनका पहला और आखिरी ऑर्डर क्या होता था? उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया। और ये हुक्म हर रोज बिना फेल हुए सुनाया जाता था, ताकि कोई कैदी अपनी ड्यूटी से भाग ना पाए। और फिर आता था हमारा कैदी ट्रांसपोर्ट, यानी स्कूल वैन। नाम था द मैजिक, पर इसका जादू बस एक ही था, हर दूसरे दिन टायर पंक्चर होना। और इसी वैन में होती थी दिन की पहली जंग। चमेली के बगल वाली सीट कौन जीतेगा, इसकी महीनों की प्लानिंग चलती थी। और हमारे भैया जी, वो ड्राइवर थोड़ी थे, वो तो मिशन कमांडर थे, जिनका एक ही मकसद था, हमें जेल तक पहुंचाना, ज्यादातर टाइम पे। तो अब हम पहुंच चुके हैं जेल के मेन गेट के अंदर, और यहां हमारा इंतजार कर रही है दिन की पहली सामूहिक चुनौती, सुबह की असेंबली। ओह, सुबह की असेंबली, एक ऐसा टॉर्चर जहां हर कैदी को चुपचाप लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। प्रार्थना आती हो या नहीं, असली टास्क तो था स्कूल के इंचार्ज हमारे डॉन सर की बाज जैसी नजरों से बचना। और फिर शुरू होता था प्रिंसिपल साहब का वो लंबा, बहुत लंबा भाषण। हमारे जमाने में लगता था वो डायनासोर के जमाने की बात कर रहे हैं। और देखो, हर जेल की तरह यहां भी तरह तरह के कैदी थे। वो टॉपर, जो मानो सिस्टम का अपना आदमी था। फिर थे हम बैक बेंचर्स, जिनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद थी कि बस आज पीटी पीरियड हो जाए। मतलब हर किसी का अपना सर्वाइवल का जुगाड़ था, अपनी एक तरकीब थी। इस सिस्टम के अंदर पता है अपनी ही एक अलग दुनिया थी। एक पूरी की पूरी इकोनॉमी चल रही थी। और यहाँ की करेंसी, अरे वो पैसे वैसे नहीं थे, यहाँ कुछ और ही चलता था, कुछ बहुत ज्यादा कीमती। और वो कीमती चीज थी रेनॉल्ड्स ट्राइमैक्स पेन। यार ये पेन नहीं था, ये पावर का सिंबल था। जिसके हाथ में ट्राइमैक्स, समझ लो वो क्लास का राजा है। ये सिर्फ लिखने के काम नहीं आता था, ये तो रुतबे और स्टेटस का खुला ऐलान था। 60 रुपए? आज सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, पर उस जमाने में 60 रुपए एक पेन के लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी। यही वजह थी कि ये हर किसी के पास नहीं होता था। ये कोई मामूली खर्च नहीं था, ये एक इन्वेस्टमेंट था, अपनी पावर में, अपने रुतबे में। और इस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रिटर्न मिलता था पेन फाइट के मैदान में। अरे ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, ये तो क्लास में अपनी धाक जमाने की जंग थी। और इस जंग में बॉस ट्राइमैक्स का कोई तोड़ नहीं था, वो असली चैंपियन था। तो कैदियों की बात हो गई, अब बारी है उन लोगों की जो इस पूरी जेल को कंट्रोल करते थे, हमारे टीचर्स, या कहें हमारे अपने गार्ड्स। और इन गार्ड्स के ना अलग अलग रूप थे। जैसे हमारी इंग्लिश टीचर, जब वो कोई पोइट्री पढ़ा रही होती थी तो एकदम शांत प्यारी सी आवाज, लेकिन जैसे ही किसी ने बोला माई सेल्फ राहुल, बस फिर उनका जो अवतार देखने को मिलता था वो तो बस। और हाँ, वॉशरूम जाने की परमिशन लेना, वो तो अपने आप में एक डकैती प्लान करने जैसा था। एक भी ग्रामर की गलती हुई और मिशन फेल। हर गार्ड का अपना एक स्टाइल था। एक थी मिसेस स्ट्रिक्ट, जिनका फेंका हुआ चौक सीधा निशाने पर लगता था, मतलब एकदम खतरनाक। फिर एक थे मिस्टर हैंडसम, जिनकी स्माइल देखकर समझ ही नहीं आता था कि वो दोस्त हैं या दुश्मन। और हाँ, मिस स्वीट हार्ट भी थी, जो थी तो अच्छी, पर उन पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था। और अगर आपने कोई भी नियम तोड़ा तो फिर आपको मिलता था एक स्पेशल सम्मान, जैसे जी कैटेगरी सिक्योरिटी के साथ क्लास के बाहर खड़े होने का मौका, या फिर बेंच के ऊपर खड़े होकर सबको दर्शन देने का सौभाग्य। ये सजा कम और पूरी दुनिया को ये बताने का तरीका ज्यादा था कि आज का मुजरिम मैं हूं। और अब बात करते हैं दिन के उस पल की, जिसके लिए हर कैदी सुबह से, मतलब पहली घंटी बजने के साथ ही जीना शुरू कर देता था। द ग्रेट एस्केप, यानी छुट्टी की घंटी।
दिन के वो आखिरी 5 मिनट, यार वो इतिहास के सबसे लंबे मिनट होते थे। टाइम जैसे रेंगने लगता था, नजरें बस घड़ी की सुई पे अटकी होती थी। बैग तो 10 मिनट पहले ही बंद हो चुका होता था। बस उस एक आवाज का इंतजार था, आजादी की आवाज। और फिर टनन, जैसे ही वो घंटी बजती थी, उसके बाद जो क्लास में होता था उसे भगदड़ कहना भी कम होगा। ऐसा लगता था मानो सच में जेल के दरवाजे खुल गए हैं और सारे कैदी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। वो पल होता था असली आजादी का, हमारी हर रोज की पैरोल। तो बात यह है कि हम शायद ये भूल जाएं कि लाल किला किसने बनवाया था, पर ये कभी नहीं भूलते कि क्लास में कागज का हवाई जहाज उड़ाने पर सजा किससे मिली थी, है ना? ये छोटी छोटी बातें ही तो याद रहती हैं। तो स्कूल के उन जेल के सालों को सरवाइव करने की आपकी अपनी क्या खास तरकीब थी, जरा सोचिएगा।